दोस्तों, जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो मार्केट में खुशबूदार और खुश जायका फलों की भरमार हो जाती है। और उनमें सबसे ज़्यादा दिलकश, जायकेदार और रसीला फल माल्टा है, जो रंगत में भी दिल को भाता है और जायके में भी इसका कोई सानी नहीं। आज की वीडियो में हम आपको माल्टे के फ़वाइद बताने जा रहे हैं ताकि आप इस फल से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। याद रहे कि अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि माल्टे सर्दियों में नहीं खाने चाहिए, इससे नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, या बच्चों को उनसे दूर रखा जाता है कि वो माल्टे खाने से बीमार ना हो जाएं। लेकिन याद रहे कि ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ने इस फल को सर्दियों में ही पैदा किया है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती है वो गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर देता है। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में एतदाल पैदा करने के लिए इस माल्टे को सर्दी के मौसम में ही पैदा किया है। इसलिए ये फल सर्दियों का है और इसे सर्दियों में ही इस्तेमाल किया जाना बेहतर है। दोस्तों, माल्टे को मौसम सरमा के फलों का शहंशाह भी कहा जाता है। अगर आप रोज़ाना एक माल्टा खाएंगे तो आपके जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम मजबूत होगा और आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। माल्टे का ना सिर्फ फल बल्कि इसके छिलके, बीज और दरख्त के पत्ते भी मौलजाती तौर पर इस्तेमाल होते हैं। माल्टे में विटामिन सी बकसरत मौजूद होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, फौलाद, तांबा और जिस्त भी शामिल होते हैं, जो यकीनन हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद अज्जा हैं। दोस्तों, माल्टे का ताल्लुक फलों के ख़ानदान तुरशावा से है। पाकिस्तान की आगोश में बेहतरीन तुरशावा फल पैदा होते हैं। तुरशावा फलों के ख़ानदान में लीमू, संतरा, किन्नू, चकोतरा, फ्रूटर, माल्टा और मौसमी फल शामिल हैं। तुरशावा फलों का शुमार ग़िज़ाई एतबार से अहम फलों में होता है, ताहम हर एक की रंगत, खुशबू, जायका और तासीर अलग अलग है। लेकिन माल्टा रंगत में, खुशबू में, जायके में और तासीर में अपना मुनफरद मकाम रखता है। दोस्तों, माल्टा साले खून पैदा करता है, जिससे रंगत साफ होकर निखर जाती है। माल्टे का रस भूख बढ़ाता है और मैदे की तेज़ाबियत को भी कम करता है। जो अफराद रियाह का शिकार में मुब्तला हैं और भूख कम लगती है, उन्हें माल्टा खिलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। माल्टे का रस मैदे की तेज़ाबियत की वजह से आने वाली खट्टी डकारों को भी ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी जल्द भी ढलकना शुरू हो जाती है। माल्टों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होती है, जो इंसानी जल्द के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप रोज़ माल्टा खाएंगे तो जिल्द के ढलकने का अमल सुस्त हो जाएगा और आप अपनी उम्र से कम उम्र नज़र आएंगे। निज़ाम इंहिज़ाम की अक्सर बीमारियों में माल्टे का गूदा बकसरत खाया जाता है। हाजमे की बेहतर शिकायत का सबब ग़ज़ाई बेइतदाली और बिस्यारखुरी होता है। रोगनी ग़िज़ाओं, पराठों, केक, पेस्ट्रियाँ और मिठाई ज़्यादा खाने से मैदा ख़राब हो जाता है और बदहज़मी होकर डकारें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में माल्टे के गूदे पर काली मिर्च का सफूफ छिड़क कर खाने से खाना भी अच्छी तरह हजम हो जाता है और बदहज़मी भी दूर हो जाती है। माल्टे का जूस जिस्म की कुव्वते मुतब्बरा की इस्लाह करता है, दिलो दिमाग को फरहत बख्शता है और मैदे को कुव्वत देता है। वैसे भी कुदरती निज़ाम के तहत फल अपने मौसमी तकाज़ों को पूरा करते हैं। हिद्दत और गर्मी कम करने के लिए ये एक बेहतरीन कुदरती टॉनिक है। माल्टे में विटामिन सी, जिसके अंदर बहुत से इमराज के खिलाफ कुव्वते मुदाफ़ियत होती है, मसूड़ों में खून आने से ये रोकता है। माल्टे का जूस पीने से बच्चा दांत भी जल्दी निकाल लेता है। रोज़ाना एक गिलास माल्टे का जूस पूरे दिन जिस्म में मुतल्लिका विटामिन्स को पूरा रखता है, जिससे जिस्म में विटामिन्स की ज़रूरत पूरी होती रहती है। माल्टा वहम और वहशत में फ़ायदा देता है, तबीयत में चुस्ती और फरहत पैदा करता है। माल्टा जूद हज़म है और हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नीज़ ग़िज़ा के हाजमे में भी मदद देता है। बाज़ औक़ात खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेने से पेट में शदीद दर्द होने लगता है, जिसके बाइस बेचैनी की कैफियत तारी हो जाती है। ऐसी सूरत में 20 से 40 ग्राम तक माल्टे का छिलका एक पाव पानी में 2-3 जोश देकर तकरीबन 15 ग्राम खाने का नमक शामिल करके नीम गर्म पीने से कै आ जाती है और फिर मैदा साफ हो जाता है। तिब के नुक्ता निगाह से माल्टा सफरा को कम करता है। यही वजह है कि सफरावी बुखारों में बहुत मुफीद है। माल्टे का रस इस्तेमाल करने से तबीयत को तस्कीन मिलती है, दिलो दिमाग को फरहत का एहसास होता है और जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम भी बेहतर हो जाता है।
बुखार और खांसी की सूरत में भी माल्टा मुफीद है। इस शिकायत को दूर करने के लिए माल्टे की फांक को गूदा निकालकर शक्कर पर छिड़क कर तवे पर रखकर मामूली सेंक दें और खा जाएं। इस बज़ाहिर मामूली नुस्खे से बुखार और खांसी खत्म हो जाती है। शदीद खांसी की सूरत में जब मतली और कह के आसार पैदा हो जाते हैं तो मरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसी सूरत में माल्टे का गूदा मतली रोकने के लिए बेहद मौसर समझा जाता है। माल्टों में पोटाशियम और विटामिन ए और सी होती है जो कि आंखों के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आप अपनी नज़र तेज़ रखना चाहते हैं तो सर्दियों में रोज़ एक माल्टा खाने की आदत डाल लें। माल्टे के फोक में मादनी अज्जा काफ़ी मिकदार में होते हैं। यूँ इसका सिर्फ रस ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि फोक भी खा लेनी चाहिए। इस तरह ये फल ग़िज़ाइयत फराहम करने के साथ साथ फ़ाइबर भी फराहम करता है जो कब्ज़ के लिए मुफीद है। रेशा के और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। माल्टा तो मैदे और जिगर की हिद्दत और सोजिश को ख़त्म करता है, लेकिन माल्टे का छिलका भी फ़ायदे से खाली नहीं है। इसका छिलका भी मैदे को कुव्वत देता है। इसके छिलके के जोशांदे में हैंग की मामूली मिकदार डालकर पीने से पेट के कीड़े हलाक हो जाते हैं। सूखे छिलके को पीसकर उपटन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग निखर जाता है, स्याही और छाइयाँ दूर हो जाती हैं। इस उपटन से ना सिर्फ चेहरे के दाग धब्बे और छाइयाँ दूर होती हैं बल्कि चेहरे के अंदर कुदरती निखार भी पैदा होता है। दोस्तों, माल्टे के फल के छिलके अतरियात और मैदे के मुकव्वी मशरूबात में इस्तेमाल किए जाते हैं। कदीम अरब के अतबा तहरीर फरमाते हैं कि माल्टा के खुश्क छिलके कै और मतली में बतौर इलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, माल्टे को हर उम्र के अफराद खा सकते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अगर ख़वातीन रोज़ाना एक माल्टे का इस्तेमाल करें तो इनका चेहरा दाग धब्बों, दानों और छाइयों से महफूज रहेगा। माल्टे के छिलकों को जर्दा में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जर्दा में एक अलग सी खुशबू आती है और वो जायकेदार हो जाता है। जिनकी जिल्द चिकनी हो वो भी इसके छिलकों का मास्क बनाकर लगा सकते हैं। ज़ियाबीतस के मरीज़ आम तौर पर फलों का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि उनमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन माल्टे में कम मिठास होने की वजह से इसको शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मौसम सरमा शुरू हो चुका है और माल्टे भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस नेमत खुदाबंदी का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी खूबसूरती में इजाफे के अलावा कई दूसरी बीमारियों से भी महफूज रहें। वैसे तो मार्केट में माल्टे कम कीमत पर ही दस्तयाब होते हैं, लेकिन अगर आप किसी वजह से इनको ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते तो फिर भी कम अज़ कम एक माल्टा ज़रूर रोज़ाना खाया करें ताकि आप मूज़ी अमराज से महफूज रह सकें। दोस्तों, माल्टा कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज से भी बचा सकता है। माल्टे को खाने से आप ज़्यादा मुद्दत तक जवान रह सकते हैं। माल्टा खाने से बदन के अंदर चुस्ती आती है। माल्टा जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। माल्टे के छिलके को दांतों पर मलने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। माल्टा आपकी थकावट को भी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल रखता है। माल्टे का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। माल्टे खाने से ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत भी पैदा होती है। दोस्तों, माल्टे के दरख्त के पत्ते खुशबूदार सब्ज़ रंग के होते हैं। ये पत्ते ज़्यादातर असबी इमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन पत्तों के इस्तेमाल से सर के भारीपन का खात्मा होता है। माल्टे के पत्तों का कावा मैदे को ताकतवर और निज़ाम इंहिज़ाम को तेज़ कर देता है। दोस्तों, माल्टे इंसानी सेहत के लिए वाकई फ़ायदेमंद हैं, मगर उन्हें एतदाल से खाकर ही लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए क्योंकि माहिरीन तिब के मुताबिक बहुत ज़्यादा माल्टे खाने की सूरत में आपको मुज़र असरात का सामना भी करना पड़ सकता है। जब ज़्यादा माल्टे खाए जाएं तो उनमें मौजूद फ़ाइबर निज़ाम हाज़मा को मुतासर करता है, जिसके नतीजे में मैदे में दर्द के साथ साथ हैज़े का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह कम कैलोरीज़ होने के बावजूद उन्हें एक दिन में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खाया जाए तो ये जिस्मानी वज़न में इजाफे का बास भी बन सकते हैं क्योंकि विटामिन सी की ज़्यादती हैज़े, बेख्वाबी और गुर्दों में पथरी का सबब भी बन सकती है। पाकिस्तान में माल्टे की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के अलावा माल्टा गैर ममालिक को भी बरामद किया जाता है और इसकी मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ज़राअत के माहिरीन वक्तन फ़वक्तन काश्तकारों को नित नए तरीक़ों से आगाह करते रहते हैं ताकि उसकी पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे को मुमकिन बनाया जा सके। अब तो कई नई इक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं और उनको कामयाबी के साथ पाकिस्तान में काश्त किया जाने लगा है।
اگر حکومت ملک میں ترشاوا پھلوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ کاشتکاروں کو تربیت کے علاوہ پودے بھی مہیا کیے جائیں اور ان کو آسان قرضے بھی فراہم کیے جائیں تاکہ کسان اس کو کاشت کر کے پیداوار میں مزید اضافے کو ممکن بنا سکے۔ تو دوستو، یہ تھے مالٹے کے اہم ترین فوائد جو آج ہم نے آپ تک پہنچائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔